नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट के हालत अभी तक ठीक नहीं हुआ। करंटली अभी भी सिचुएशन जो है वो गिरावट का माहौल अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। क्योंकि देखिए कंपनी इसके ऊपर सब कुछ ठीक होने के कारण भी कंपनी के ऊपर सबसे जो बड़ा वीकनेस पॉइंट है वो है कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट। देखिए रिजल्ट इस बार भी कंपनी का रिजल्ट जो आएगा वो भी मुझे लगता है अच्छा खासा रिजल्ट नहीं होने वाला है। और भी नेगेटिव रिजल्ट होने के चांसेस है। क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिला, देखिए साल भर की जो डेटा है, पिछले सालों का जो डेटा था 3,39,000 करोड़ के आसपास, इस बार वो सिर्फ 3 लाख करोड़ के आसपास बन चुके हैं। मतलब यहाँ पे सेल्स बहुत हद तक कम हुआ है। और सेल्स कम होने के बाद एक्सपेंस भी कंपनी के कंट्रोल में तो है, मतलब उतना ज़्यादा कंट्रोल में नहीं है, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट जो पिछले साल में 1600 करोड़ था, इस बार वो 750 करोड़ के आसपास बना है। तो बेसिकली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 1400 करोड़ से सिर्फ 730 करोड़ के आसपास बना। मतलब डबल के मतलब डबल के आसपास, डबल ये बोल सकते हैं, टोटल नेट प्रॉफिट कम हुआ। तो जब कोई किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट कम होता है तो उस कंपनी के ऊपर वो भी 50% कम होता है, तो उस कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज बनता हुआ देखने को जरूर मिल जाते हैं। हाँ, कंपनी तो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, अभी कंपनी धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। और फिर भी स्मॉल कैप टाइप कंपनी है तो वोलेटिलिटी तो होगा ही। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर काम करना आप चाहते हैं तो सारे पॉइंट्स को आप जरूर हमेशा मतलब स्टडी करते चलिए। क्योंकि ऐसे नहीं कि आपने निवेश किया और भूल गया। तो देखिए ऐसे आप भूल भी सकते हैं। मान के चलिए आपके आपके जेब में 50 लाख रुपया है और 50 लाख रुपया में आप सिर्फ 1,000 रुपया किसी भी एक कंपनी के ऊपर निवेश किया और भूल गया, तो इसमें कोई आपको दिक्कत वाला कोई बात नहीं। अगर किसी के जेब में मान के चलिए 10,000 रुपया है और वो अगर मान के चलिए 1,000 रुपया निवेश करके भूल रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको सोच कर काम करना चाहिए। क्योंकि आपका 10,000 के हिसाब से आपका जो जितने फंड आपने यूज़ किया वो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि आप सारी चीज़ों को समझ कर काम करेंगे। क्योंकि बेसिकली कंपनी के ऊपर जो सेलिंग पॉइंट है वो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। कंपनी के ऊपर लगातार एक सेलिंग प्रेशर पहले भी है, आज भी है और कंटिन्यूअसली वो सेलिंग प्रेशर मुझे लगता है और भी रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन का मोमेंटम देखने को मिले, बार-बार वो रिटेस्ट करके नीचे आया था, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, मगर वो ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट के हिसाब से कन्वर्ट हुआ। मैं पहले भी बोल चुका हूँ फॉल्स ब्रेकआउट आप किस तरीके से पहचानेंगे। कोई भी रेंज को अगर ब्रेकआउट कर रहा है और उस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद नेक्स्ट कैंडल आपको देखना है, क्या वो स्ट्रांगली एक ग्रीन कैंडल बना। स्ट्रांगली ग्रीन कैंडल अगर ब्रेकआउट हुआ तो ही पॉजिटिवली ब्रेकआउट कंफर्मेशन कहा जाएगा, नहीं तो उसको फॉल्स ब्रेकआउट के हिसाब से माना जाएगा। और ऊपर साइड से देखिए एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल क्रिएट किया और उसके बाद शेयर में एक फॉल देखने को मिला। अगर नीचे तक आएगा तो कहाँ तक आने का चांसेस है, अगर नीचे तक आएगा तो यहाँ पे जो लेवल है, ये जो लेवल है करीबन करीबन 240 का लेवल और उसके नीचे 225 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब मिलेगा, मतलब मिलने का चांसेस है। देखिए मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ कि मैं आपको 100% बता दूं कि यहाँ पे आएगा, यहाँ से बाउंस बैक करेगा। ऐसे कोई गारंटी नहीं होता, हमेशा एक प्रेडिक्शन करके चलना पड़ता है। तो ये जो लेवल है ये लेवल स्ट्रांगली इसका सपोर्ट है, इसी सपोर्ट तक आने का चांसेस है। बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं अभी मुझे लगता है और भी करेक्शन होने का चांसेस है। आपका क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ईएस बैंक। देखिए ईएस बैंक, एक टाइम इस बैंक का नो बैंक नाम से नाम जाना जाता था। तो नो बैंक इसीलिए बोला जाता था क्योंकि कंपनी एकदम खत्म हो गया था। 400 रुपीज में चलने वाला कंपनी 4 रुपीज तक आ गया था। तो आज मान के चलिए आज कंपनी 23 रुपीज 25 रुपीज के आसपास चल रहा है, तो ये तो अलग बात है। मगर कंपनी 400 से 4 रुपये आ गया था, सिर्फ एक ही कारण के वजह से वो है मैनेजमेंट। देखिए मैं हमें हमेशा आपको बोलता हूँ कंपनी कितना भी अच्छा हो, अगर उसका मैनेजमेंट बेकार है तो कंपनी को डुबा डुबा कर ही छोड़ेंगे। जैसे मान के चलिए आपने कोई भी, मैं बार बार उदाहरण इसी तरीके से देता रहता हूँ कि मान के चलिए आपने कोई मतलब BMW खरीदारी की है और वो भी सबसे सेफेस्ट गाड़ी आपने खरीदारी की है, फिर भी अगर आपका ड्राइवर ही बेकार है तो वो आपको कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पे ठोकेंगे जरूर। मतलब आपको ठोकेंगे नहीं, आपका गाड़ी को जरूर ठोकेंगे। माफी चाहता हूँ, मैं आपका एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे मेरा भी ड्राइवर हो तो वो ठोकेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो इस सिचुएशन को समझिए, तो डिपेंड करता है कोई भी कंपनी उसका मैनेजमेंट उसका ड्राइवर के ऊपर। तो बेसिकली मैनेजमेंट अगर सही नहीं है, अगर गलत है, तो कंपनी को वो आज नहीं तो कल डुबा के छोड़ेंगे। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो वो खराब कंपनी को भी
एक अच्छा कंपनी में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी है। जैसे आप कंपनी के बारे में चर्चा करूँ तो इसके जो मैनेजमेंट था, राणा कपूर जी इस कंपनी के पूरा हालत ही बिगड़ दिए थे। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे, मैं बार-बार ये डेटा इसीलिए दिखाता रहता हूँ कि आपको पता चले, जो लोग बिगिनर है उसको भी पता चले कि किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले क्या-क्या पॉइंट्स ऑब्जर्व करना है। आज का जो डेटा है वो देखने से आपको शायद अच्छा लगे, मगर प्रीवियस में क्या हुआ था वो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है तो आपको उसको प्रीवियस डेटा देखना चाहिए, बैक पीछे जाकर देखना चाहिए। ठीक है? मान के चलिए आप किसी को अ, दोस्त करना चाहते हैं, तो आप पहले ये सोचेंगे कि हाँ, वो दोस्त कैसा है, अच्छा है कि गलत है। अगर वो सही है तो उसके ऊपर दोस्ती किया जाए। तो अब सही है गलत है कहाँ से मतलब पहचान पाएंगे? उसके लिए उसका पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे कि वो सही था कि नहीं था। तो बेसिकली नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो एनपीए के बारे में बात करूँ तो कंपनी के एनपीए पहले 5.78% के आसपास हुआ करता था, आज 0.60 के आसपास देखने को मिला। तो बेसिकली कंपनी का जो एनपीए है वो थोड़ा सा मुझे कम होता नहीं, बहुत ज़्यादा कम होता देखने को मिले, जो कंपनी को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया। और कंपनी इस बार हाईएस्ट भी प्रॉफिट भी किया। हाँ, इसको देखकर खुश मत हो जाना कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ऑब्वियसली आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। फिर भी मैं जरूर कहूँगा कंपनी का नेट जिस तरीके से सेल्स मतलब रेवेन्यू और जिस तरीके से एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेमेंट किया, उसके बाद भी कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट किया, यही कंपनी के लिए खासियत है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल के आसपास कंपनी का प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो बेसिकली कंपनी के ईयर ऑफ ईयर बेसिस में डबल प्रॉफिट हुआ और क्वार्टर बेसिस में भी डबल प्रॉफिट हुआ। अभी क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक होने के बाद भी शेयर में लगातार गिरावट क्यों हो रहा है? देखिए, शेयर में कोई खुद की कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके कारण गिरावट हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही शेयर में एक मतलब पॉजिटिव नहीं नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ था, क्योंकि मार्केट लगातार गिरते चले जा रहे हैं, निफ्टी सेंसेक्स लगातार गिरते चले जा रहे हैं, जिसके चलते हुए क्या इस येस बैंक इतने छोटे बैंक क्या रुक के रखेंगे खुद को? बिल्कुल नहीं ना। तो उसके कारण भी एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी देखिए, मैं इस कंपनी के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से मुझे एक ट्रेड मिला, वो कुछ इस तरीके से है। देखिए, दो ग्रीन कैंडल बना यहाँ पे, दो ग्रीन कैंडल बना। इसका टोटल रेंज है, मतलब अपर लेवल से डाउन लेवल तक देखो तो टोटल रेंज 32% के आसपास है। तो ये जो रेंज बना, इस रेंज के बेसिस में जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब यहाँ पे क्या बनेगा, तब यहाँ पे बनेगा एंट्री। तो इस जगह पे मेरा एंट्री है और मेरा टारगेट कहाँ तक है? मेरा टारगेट है इस हायर लेवल तक। देखिए, ये मैं कोई आपको टारगेट एंट्री और टारगेट नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मेरे खुद के रिस्क के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया, क्योंकि इस तरीके से ट्रेड बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। यहाँ पे लॉसेस भी झेलना पड़ता है और प्रॉफिट भी होता है, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप इस तरीके से ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपका जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करना पड़ेगा। मेरे तरफ से सारी चीज़ों को सीखिए, सारी चीज़ों को जानिए। तो आपके क्या ओपिनियन है येस बैंक के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। फाइनली इस कंपनी के ऊपर जो ब्रेकआउट मुझे मिला था, वो ब्रेकआउट के बाद कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। मैं पहले बोल चुका हूँ, मार्केट में कुछ दिनों से पूरा का पूरा मार्केट में गिरावट का माहौल जारी है, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद ही मार्केट में एक बुल रन देखने को मिल सकता है। डिपेंड करेंगे कि मार्केट किस दिशा में जाएगा, वो डिपेंड करेंगे इलेक्शन में कौन जीता, मतलब कौन किसके हाथ में सत्ता आएगा, कौन मतलब देश को चलाएंगे, वो उसके ऊपर डिपेंड करके मार्केट में सिचुएशन क्रिएट होगा। क्योंकि मार्केट हमेशा खुद की मतलब डिपेंडेंसी ऊपर नहीं चलते हैं, मार्केट में कुछ सिचुएशन के बेसिस में चलते हैं। तो फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी के जो पीआर कंपनी है उसके बारे में बात करूँ तो देखिए, इस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है, सारे कंपनीज का सेल्स डाउन है, क्वार्टरली प्रॉफिट भी डाउन है, और बाकी देखे तो इसका सेल्स का ग्रोथ भी शानदार है और प्रॉफिट का ग्रोथ भी शानदार है। फिनोटेक्स केमिकल कोई छोटा मोटा कंपनी है, और बेसिकली इस कंपनी का सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है आप जानते हैं? कंपनी टेक्सटाइल से लेकर ऑयल मतलब ऑयल जो रिफाइनिंग किया जाता है उसके भी केमिकल्स बनाता है, टेक्सटाइल के ऊपर भी केमिकल्स बनाता है, और घर घर में जो हाइजेनिक जो प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है उसके लिए भी जो केमिकल का डिमांड है वो भी इस कंपनी बनाते हैं। तो बेसिकली कंपनी का प्रोडक्ट डिमांडेबल है, और इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। और बेसिकली कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बना था, एक शोल्डर और उसके बाद एक हेड, उसके बाद एक शोल्डर बना, तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। जब रिटेस्ट किया था मैंने एंट्री लिया, और मेरा टारगेट कुछ अपर लेवल तक है, इस लेवल तक है जो करीबन निकल कर आ रहा है 47% के आसपास। तो मैं जरूर इसके ऊपर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। बाकी समझदारी से काम लेना ही ठीक होगा, मेरे कहने पे किसी भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मेरे कहने पे ट्रेड लेंगे शायद आपको लॉसेस होने का चांसेस भी होगा। तो प्लीज़ सारी चीज़ों को सोच कर समझ कर काम करिए, क्योंकि
केमिकल इंडस्ट्रीज आज भी स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लास्ट 2 सालों से केमिकल इंडस्ट्रीज का डिमांड कम हुआ है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला है। बाकी आप समझदार है, किस तरीके से काम कर रहे हैं आप जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है वर्धमान पॉलिटिक्स लिमिटेड। तो वर्धमान पॉलिटिक्स लिमिटेड जो 255 करोड़ का कंपनी है, तो मैं पहले एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, इस कंपनी के पास मेरे कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, सिर्फ एक अपडेट है जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आपको मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी से दूरी रहना बेहतर होगा, क्योंकि कंपनी सिर्फ अपडेट इसीलिए देता है क्योंकि आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर फंसाया जाए। क्योंकि कंपनी स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया, हर एक के बदले आपको 10 शेयर देने वाले हैं, और वो भी कब देंगे, 17 ऑफ मई। तो 17 ऑफ मई 2024 में आपको एक के बदले 10 शेयर मिलेगा। तो इसके लिए आप खुश मत हो जाना, कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।